मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 29 जून 1986 जर्मनी में हुई वार्ता। चारी जी महाराज कहते हैं, चूजा जब तक अंडे के भीतर रहता है चूजा नहीं कहलाता। छिलके को उतार कर बाहर निकालने पर ही वह चूजा बन पाता है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि मानव में जन्म लेने के बाद जब हम अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों के हित की बात सोचने लगते हैं तभी हम सही अर्थ में इंसान बन पाते हैं। तो मालिक की बात पर वापस आते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने कितने कठिन कार्य का बीड़ा उठा रखा है, क्योंकि हमारे विकास की हर संभव कोशिश उन्हें करनी है। उनका सबसे बड़ा त्याग तो ये है कि उन्हें उतरकर वापस उस स्तर पर आना पड़ता है जिस स्तर से हजारों साल पहले विकसित होकर वे पूर्णता हासिल कर चुके थे। फिर उन्हें एक ऐसी साधना पद्धति की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है जो हमें उनके विकास के स्तर तक लाने में सहायक हो सके। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो केवल स्वीकार करके सीखना होता। यही कारण है कि लोगों को ये कहते सुनकर मैं अक्सर दुखी हो जाता हूँ, अरे बाबूजी के पास आने और उनके दर्शन करने के लिए मैंने कितना त्याग किया है, ध्यान में बैठने के लिए मैंने कितना बलिदान किया है। कैसा त्याग और किसके लिए? मालिक और उनके काम से पूरी तरह अनजान होने के कारण ही किसी अभ्यासी या आम इंसान के दिल में ऐसा विचार आ सकता है। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि मालिक की शिक्षाओं को समझ लेना काफ़ी नहीं है, यहाँ तक कि ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मालिक को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उनकी शिक्षाएं तो केवल उन कीड़ों की तरह होती हैं जिन्हें हम मछली पकड़ने वाले कांटे में अटकाकर पानी में डाल देते हैं। उनका कोई खास महत्व नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि इस स्तर तक आकर तो हमें सिखाने के लिए वे हजारों तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन वे क्या हैं, हम तक क्यों आए हैं और हमारे कल्याण के लिए क्या करने वाले हैं। मालिक के लिए भी यह बात हम अभ्यासियों को समझना बेहद मुश्किल, करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। मैं खुद ये राज बहुत लंबे अरसे के बाद समझ पाया। मैं सोचा करता था कि आखिर बाबूजी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारी तरक्की केवल उनकी शिक्षाओं से हो सकती तब तो हमें केवल इतना करना है कि उनकी शिक्षाओं को छपवाकर हम दुनिया भर में भेजने का प्रबंध कर दें। अगर हमारी तरक्की अभ्यास से हो सकती तो इसके लिए तो प्रशिक्षक ही काफ़ी है जो हमें अभ्यास सिखा सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा का सबसे अहम तत्व अनिवार्य घटक स्वयं हमारे मालिक हैं। यही बात समझने के लिए बाबूजी को बार बार यात्राएं करनी पड़ती थी। हमारे बीच रहना पड़ता था, खुद को हमारे सामने पेश करना पड़ता था और हमारे लिए कष्ट उठाने पड़ते थे। हम किसी दर्शन के बारे में पढ़कर और उस पर मनन करके उसे समझ सकते हैं। किसी पद्धति को समझा जा सकता है और उसका अभ्यास करके उससे लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन मालिक को हम केवल उनके साथ रहकर ही समझ सकते हैं। मालिक कोई सिद्धांत नहीं है कि उनके बारे में पढ़कर हम उन्हें समझ सकें, ना ही वे अभ्यास का कोई तरीका है कि अभ्यास द्वारा उन्हें समझा जा सके। मालिक तो एक सजीव इंसान है, इसलिए उनके साथ रहकर उनके जीवन को
जीने के ढंग को समझना है और उनकी मौजूदगी से लाभान्वित होना है। इसलिए मालिक को बार बार जितनी बार संभव हो सके, जितनी जगहों पर संभव हो सके जाना पड़ता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके साथ रहने का मौका मिल सके। सदियों पहले संत कबीर ने जो बात कही थी, बाबूजी महाराज बार बार उसे दोहराया करते थे कि चाहे गुरु और शिष्य का घर एक दूसरे से बिल्कुल सटा हो और दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला ही क्यों न हो, फिर भी शिष्य के लिए ज़रूरी है कि वह एक हफ्ते के लिए अपना घर बंद कर दे और गुरु के घर जाकर उनके साथ रहे। मैं सोचा करता था कि आखिर ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? क्या गुरुदेव का हमारे पास आना काफ़ी नहीं है? चाहे आप मेरे पास आएं या मैं आपके पास आऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर गौर किया जाए तो वास्तव में फ़र्क है। उनके दिल में हमारे लिए जो दिव्य प्रेम है, उसकी वजह से वे हमारे पास आते हैं, और जब हम उनसे प्यार करने लगते हैं तो हम भी उनके पास जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अभ्यासी के दिल में जब तक केवल आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक कल्याण का ख्याल बना रहता है, उसके दिल में मालिक के पास जाने का ख्याल नहीं आता। यह भी सच है कि वह जहाँ है वहाँ रहकर भी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि वह शिक्षा और अभ्यास से मिलने वाला फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई मालिक जैसा बनना चाहता है तो उसे उनके पास जाकर उनके साथ रहना होगा। अब मैं आपके सामने मोमबत्ती का उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। जहाँ कहीं अंधेरा होता है, मोमबत्ती वहाँ जाकर रोशनी फैला देती है। इसी तरह हमारे दिल को प्रकाशित करने के लिए गुरुदेव भी जगह जगह जाते रहते हैं। लेकिन क्या अंधकार स्वयं चलकर प्रकाशित होने के लिए कभी मोमबत्ती के पास आ सकता है? वास्तव में जब अभ्यासी गुरुदेव के पास आता है तो मालिक इसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और ऐसा चमत्कार केवल इंसानों के बीच संभव हो सकता है, अंधकार और प्रकाश के बीच नहीं। अभ्यासी के दिल में मालिक के प्रति प्यार पैदा होने पर ही ऐसा संभव हो पाता है, क्योंकि अब उसके दिल से लाभ, प्रगति या मालिक से कुछ पाने के सारे विचार गायब हो चुके होते हैं। और जब प्यार इन मांगों की जगह ले लेता है, तब अभ्यासी सोचने लग जाता है कि वह मालिक के लिए क्या कर सकता है, उन्हें क्या दे सकता है। ये ऐसा मसला है जिस पर हमें बड़े गौर से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मानवीय स्तर पर भी प्यार के बारे में ढेरों गलतफहमियां फैली हुई हैं। आम धारणा है कि प्यार केवल पाने का नाम है, लेकिन इसका सही अर्थ समझने पर हम जान पाते हैं कि प्रेम का मतलब पाना नहीं, बल्कि देना है। जो जितना ज़्यादा प्यार करता है वह उतना ही ज़्यादा देता है। इसलिए ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि जब कोई तहे दिल से किसी से प्यार करने लगता है तो वह उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मालिक भी ऐसा ही करते हैं। वे पूर्ण रूप में, पूरे दिल से हमारे पास आकर हमें अपने जैसा बनाने की धुन में कोशिश में स्वयं अपने आप को हमें दे देते हैं। दरअसल मालिक का हमारे बीच मौजूद होना ही हमारे प्रति उनके असीम प्यार की अभिव्यक्ति है। बदले में कुछ पाने की कामना किए बिना बेहिचक अपने आप को हमें सौंप देते हैं और हमें समझना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह उनके जैसे बन सकते हैं। आध्यात्मिक मालिक को प्रणाम।
सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।